वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशलाइज पोस्टल सर्विस के बारे में। देखो, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कम्युनिकेशन का मीनिंग, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और फिर पोस्टल सर्विसेज के मीनिंग, और हमने पहला देख लिया था मेल सर्विस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशलाइज मेल सर्विसेज के बारे में। तो इसमें टोटल आपको 3 पॉइंट्स दिख जाएंगे जो कि बताया जाएगा स्पेशलाइज मेल सर्विस होता क्या है। जिसके अंदर पहला हम देखते हैं बिजनेस पोस्ट के बारे में। क्या होता है बिजनेस पोस्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। देखो क्या बोलता है कि बिजनेस पोस्ट क्या होता है कि ये कंप्लीटली मेल सॉल्यूशन है। ये सभी चीजें जो है, देखो ये जो भी बताया कंप्लीटली मेल सॉल्यूशन है, जिसके अंदर मेल प्रिपरेशन होगा, मेल डिलीवरी होगा, आइडल पर स्मॉल बिजनेसेस और लार्ज कंपनी के लिए ये सब काम किया जाता है। तो ये जो भी बिजनेसेस के लिए किया जाएगा उसी को हम कहेंगे बिजनेस पोस्ट। देखो इसमें कस्टमर को दिया गया है कि वो कोई भी रेंज को चूज कर सकता है हमारे प्रोफेशनल मेलिंग सर्विस के हिसाब से। यानी कि बिजनेस के अंदर, यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी स्पेशलाइज पोस्ट ऑफिस है, तो वो अपने हिसाब से, बिजनेस अपने हिसाब से उस पोस्ट ऑफिस का जो इफेक्टिव रेंज है उसको चूज कर सकता है और ऑर्डर दे सकता है, जिसके अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होगी। प्रिंटिंग करना, कोलेटरिंग करना, इंसर्टिंग करना, सीलिंग करना, एड्रेसिंग करना, जो भी जहां पे भी बिजनेस पहुंचाना चाहता है, जिसको भी जरूरत है। ठीक है, तो इंडियन इंडियन पोस्ट क्या करता है, ऐसी चीजों को सेट करके देता है बिजनेस के लिए, ताकि मेजर मेजर सिटीज में वो बिजनेस इजीली चल सके और कंसाइनमेंट को पूरा किया जा सके, इसीलिए ये सब किया जाता है। ठीक है, आज भी ये होता है नॉर्मली। अगला हम बात करते हैं लॉजिस्टिक पोस्ट। अब लॉजिस्टिक का पोस्ट का मतलब क्या होता है कि ये पोस्ट ऑफिस जो है कुछ चीजें लॉजिस्टिक के हिसाब से भी पोस्ट करके देता है, जैसे पैकेजिंग से रिलेटेड हो गया, कॉस्ट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो लॉजिस्टिक क्या करता है, पैकेज करने का काम करता है और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो लॉजिस्टिक देखो क्या बोलता है कि ये लॉजिस्टिक जो है ऐसे बिजनेस कस्टमर्स हैं जो पोस्ट ऑफिस के बहुत काम आता है और एक कॉस्ट इफेक्टिव रेंज इसके लिए लेकर आता है पोस्ट ऑफिस, ताकि ये लोग इजीली परचेस करे। ठीक है, जिसको क्या बोला गया है कि इनको जो है जितना भी वैल्यू चेन आ रहा है, मतलब जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं उसको जो है इजीली पोस्ट ऑफिस के द्वारा लॉजिस्टिक अपने प्रोडक्ट्स को पूरे इंडिया में यानी कंट्रीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके या कर सकता है। अगला हम बात करते हैं बिल मेल सर्विसेज। अब बिल मेल सर्विसेज का मतलब होता है बिजनेस के लिए या फिर किसी भी कस्टमर्स के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्स, मंथली अकाउंटमेंट बिल्स और सच एनी अदर आइटम ए सिमिलर नेचर, तो ये सारी सर्विसेज जो है देने की कोशिश करता है पोस्ट ऑफिस कस्टमर्स को। कम से कम 90 दिन के अंदर, यानी 90 दिन के अंदर ये सर्विसेज को एक्टिव करना पड़ता है। यानी कि 90 दिन तक पोस्ट ऑफिस काम करेगा, उसके बाद फिर इसको एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो बताया है कि जो भी काम करेगा, चाहे स्टेटमेंट रहे, मंथली अकाउंट रहे या फिर कोई अदर टाइप का बिल हो, जितने भी आर्टिकल्स हो, कम से कम 5,000 आर्टिकल्स एट अ टाइम कर सकता है पोस्ट ऑफिस। इसके बारे में ये बता रहा है। और इसमें जो भी करेगा पोस्ट ऑफिस, उसका मेल सर्विस जो भी होगा वो नॉर्मली उस पर्सन तक भी पहुंचाने का काम करेगा जो रिसीवर होगा इस पर्टिकुलर बिल का। ठीक है, नॉर्मली दो लोग होंगे, पहला भरने वाला, दूसरा रिसीव करने वाला। तो भरने वाला तो पोस्ट ऑफिस खुद एक्सेप्ट कर रहा है उस नॉर्मल पर्सन से, और फिर उसके बाद जिसको भी प्रोवाइड करेगा उसका भी लोकेशन ये मेल के द्वारा सेंड करेगा। तो इसमें बिल मेल हो सकता, बिल मेल मतलब, बिल मेल का मतलब होता है बिल वगैरह सेंड करना जिसको भी देना है उसको। ठीक है, तो इसको जो है पिन कोड के हिसाब से सेट किया जाता है और डिलीवर कर दिया जाता है। इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, आप लोग याद रखना। आगे हम बात करते हैं मनी रेमिडेंस सर्विस। अब क्या होता है मनी रेमिडेंस सर्विस? सीधी बात है, मनी रेमिडेंस सर्विस का मतलब होता है मनी को ट्रांसफर करना। पहला दिया है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, किसके द्वारा किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा मनी को ट्रांसफर किया जाएगा एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस, यानी कि बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो वही बता रहा है कि ये मनी ऑर्डर जो है पोस्ट ऑफिस इशू करेगा, जो भी पेमेंट करना है
जो भी पेमेंट करना है जिसके भी नाम पर, उसके लिए ये पोस्ट ऑफिस मनी को इशू करेगा और सेंड करेगा अपने दूसरे पोस्ट ऑफिस के एजेंसीज को, ठीक है, जिसके अंदर पेई का नाम होना चाहिए, यानी कि जो भेज रहा है उसका नाम होना चाहिए, ठीक है, उसका नाम होना चाहिए प्रॉपरली ये, और जहां भेज रहा है, कितना रुपए भेज रहा है, ये प्रॉपर तरीके से उस पर्सन का नाम होना चाहिए, तभी जाकर ये सेंड होगा, राइट। इसका एक एडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस होगा, जब भी पैसा आप किसी को भेजोगे मनी ऑर्डर के थ्रू, तो ये डिलीवर कहाँ होगा, उसके घर पे होगा या उसके घर के आसपास जो पोस्ट ऑफिस होगा वहां पे हो जाएगा पैसा डिलीवर। दूसरा है इंस्टेंट मनी ऑर्डर। इंस्टेंट मनी ऑर्डर का मतलब होता है ऑन द स्पॉट पैसे को ट्रांसफर करना। अब ऑन द स्पॉट भले ही कितना भी फास्ट हो, लेकिन ये जो है कुछ समय लेता ही लेता है, ठीक है। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस क्या करता है, इंस्टेंट मनी ऑर्डर को भी प्रेजेंट करता है। इंस्टेंट मनी ऑर्डर जो है ये पैसे को ट्रांसफर करता है इंस्टेंटली, कन्वीनियंट होता है, रिलायबल एंड अफोर्डेबल होता है, यानी कि फटाफट ये पैसे को ट्रांसफर करता है समय को ना गवाए हुए, ठीक है। तो इंस्टेंट मनी ऑर्डर क्या है, ये जनरली वेब के थ्रू पैसे को ट्रांसफर करने का काम करता है बिटवीन टू रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इन इंडियन टेरिटरी, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंट्री के अंदर स्पीड तरीके से पैसे को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है वेब के द्वारा। लेकिन ये जो भी पैसा ट्रांसफर करेगा वो 1,000 रुपए तक, यानी कि 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक ही ये पैसे को ट्रांसफर कर सकता है, उससे ज्यादा पैसे को ट्रांसफर नहीं करेगा। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। अब आपको पता है, देखो नाम को सुनकर आप समझ गए होंगे कि ये किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल से रिलेटेड है। अब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर इन द सेंस ये कई सारी कंट्री के साथ साझा करेगा कि किससे किससे पैसा हमें ट्रांसफर करवाना है या करना है, ठीक है। तो मनी ट्रांसफर जो ये स्कीम है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि विदेशों से जितना भी पैसा आएगा शायद हो सकता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा बाहर से लेकर इंडिया में पैसा आ सकता है, और ये उन सबके लिए बेनिफिट होगा जो जॉब वगैरह बाहर कर रहे हैं और उनकी फैमिली यहाँ पे है। तो ये मनी ऑर्डर जो है कई सारे लोगों का जो भी परमिशन लेने का काम है कि बाहर से हम पैसा ट्रांसफर करेंगे, वो एक काम करके देता है। तो ये काम करता कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। और किसके द्वारा करवाएगा, वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा करवाता है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, इंटरनेशनल सर्विसेज देता है। और ये नॉर्मली आज के जमाने में जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है, ये नॉर्मली जो भी अदर कंट्री से जितने भी है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस अराउंड 195 कंट्रीज में इंडियन पोस्ट ऑफिस मौजूद है, जहां से जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उस कंट्री में 195 कंट्रीज में, वहां से इजीली पोस्ट ऑफिस के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में वो ट्रांसफर कर सकते हैं भारत के अंदर, ठीक है, टेरिटरी टू इंडिया। ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अगला हम बात करते हैं रिटेल सर्विस। अब रिटेल सर्विस मतलब नॉर्मल रिटेल तरीके से सर्विसेज, रिटेल लेवल पे सर्विसेज पोस्ट ऑफिस क्या क्या देता है। पहला है रिटेल पोस्ट, यानी कि रिटेल पोस्ट भी करने में सक्षम है। तो क्या बोलता है कि रिटेल पोस्ट क्या है, ये एक डिपार्टमेंट का ऑफर एंड कन्वीनियंट है, जो कि एक जनरल पब्लिक के द्वारा किसी थर्ड पार्टी को ये इजीली पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो उसको दे सकता है, ठीक है। जो कि रिटेल पोस्ट के अंदर वो सारी सर्विसेज को देगा जो भी, जैसे कि कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल की सर्विस दे सकता है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस दे सकता है, कलेक्शन ऑफ अदर बिल्स, या फिर गवर्नमेंट का कोई रजिस्ट्री वगैरह है उसको फीस वगैरह देना है तो उससे रिलेटेड ये काम कर सकता है। तो ये रिटेल पोस्ट है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, तो ये सब चीजें हैं जो पोस्ट ऑफिस भी काम करता है, एप्लीकेशंस वगैरह भी सेल करता है। नेक्स्ट ई पोस्ट। ई पोस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट हो गया, यानी कि ये जो था ऑफलाइन पोस्ट था ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वे में हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट सर्विसेज को भी इसने डिप्लॉय किया है, चालू किया है, जिसके तहत ई पोस्ट नाम रखा गया है। और ये नॉर्मली विदिन अ मिनट, विदिन अ सेकेंड ट्रांसफर हो जाता है मैसेजेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसके एड्रेस के द्वारा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन भी इसे कहेंगे। तो नॉर्मली आज के जमाने में जितने भी पोस्ट ऑफिसेस है लगभग 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेस में ये मौजूद है ई पोस्ट।
और अभी तो नॉर्मल सभी पोस्ट ऑफिस में मौजूद हो चुका है। तो ई पोस्ट जो है मैसेज को सेंड करता है सॉफ्ट कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी का मतलब इंटरनेट के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू सेंड करना, यानी कि इसका जो है कोई प्रिंट आउट नहीं निकला है, सॉफ्ट कॉपी में सेंड करता है इंटरनेट के थ्रू। कहाँ पे सेंड करेगा? जो भी आपने एड्रेस दिया है उस डेस्टिनेशन पे ये सॉफ्ट कॉपी में ट्रांसफर करता है। नॉर्मली उस जगह पे जाकर हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकलता है, प्रिंट आउट इन द सेंस की हार्ड कॉपी। ठीक है, तो ई पोस्ट क्या करता है? ऐसे चीजों को डिलीवर करता है। और ज्यादातर कॉर्पोरेट कस्टमर्स भी इसमें आ सकते हैं जो कि बिजनेसेस से रिलेटेड है, और जिस बिजनेस ने पोस्ट ऑफिस के साथ एग्रीमेंट किया है उनके लिए। ठीक है, तो कॉर्पोरेट कस्टमर्स भी इसमें आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल कस्टमर ही आए। और इसका नॉर्मल नॉमिनल रेट है उसको करने का। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगर हम मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें कुरियर सर्विसेज है। कुरियर सर्विस मतलब जो भी आपने देखा होगा, कुरियर जो एक जगह से दूसरे जगह, इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज नोन एज कुरियर सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, ठीक है, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम कहेंगे कुरियर सर्विसेज। देखो, बिटवीन टू और मोर पार्टीज के साथ ये लोग डीलिंग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम कुरियर सर्विसेज कहते हैं। तो कुरियर सर्विस में नॉर्मली जो भी कंपनी होता है वो चार्ज लेता है, कुछ ना कुछ फ्लैट सर्विसेज के लिए फ्लैट रेट लेता है, कुछ ना कुछ चार्ज लेता है, ऐसे फ्री में तो करके नहीं देगा। तो कुरियर सर्विस क्या है? एक तरीके का ऐसा मेल सर्विसेज है, या फिर जो जो भी पार्सल हो, मेल हो, तो वो स्पीड, सिक्योरिटी एंड ट्रैकिंग नंबर के साथ कहीं ना कहीं डिलीवर करके देता है। सिग्नेचर भी, स्विफ्ट भी, ट्रैकिंग नंबर भी, ये सब करके देता है, और प्रीमियम सर्विस भी देने की कोशिश करता है। ठीक है, नॉर्मली इस जो प्रीमियम देगा और एक्चुअल में वो क्या होगा? एक्सपेंसिव मेल सर्विस भी हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कुरियर सर्विस के, जैसे DHL, DTDC, यूपीएस एक्सेट्रा, या ब्लू डार्ट वगैरह, ये नाम सुना होगा, इकॉम एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट, ये सब कुरियर सर्विस में आती है। अगला बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट तो सभी को पता है कि क्या होता है। इंटरनेट है ना, आज जितना भी आप यूज कर रहे हो दैट इज नोन एज इंटरनेट। अब इंटरनेट से आपको पता है कितना फास्ट सर्विस हो चुका है, और कितने फास्ट तरीके से आप एक जगह से दूसरे जगह पे मैसेजेस को सेंड कर सकते हो, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, टू लिंक द डिवाइस वर्ल्ड वाइड। आप समझ गए होंगे कि ये क्या इंटरकनेक्टेड है, जो कि हर एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, जो कि सारी इंफॉर्मेशन इसके द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल किसके किसके पास होगा? प्राइवेट के पास हो सकता है, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस, गवर्नमेंट, या लोकल, ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ये सब के पास होता है, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या कोई अदर इंस्टीट्यूट हो। ये जनरली इलेक्ट्रॉनिक वे में हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, या किसी तरीके का कोई सर्विस दिया गया हो। जनरली चलता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे चलता है। www डॉट सुने होंगे, www डॉट, है ना, जैसे आप लोग देखते होंगे जितने भी वेबसाइट ओपन करो www डॉट, है ना, यहाँ पे रहता है HTTPS। ओके, तो इस तरीके से .com, तो इस तरीके से बनाया जाता है। तो इसको ही हम क्या कहेंगे? एक तरीके का बहुत एडवांस सिस्टम है, जिसकी वजह से इंटरनेट के वजह से कम्युनिकेशन का जितना भी रिवॉल्यूशन है आज एक इवोल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है, और बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आज भी काम करते जा रहा है। लास्ट है ईमेल। ईमेल क्या होता है? एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक मेल है। नॉर्मली जो पोस्ट ऑफिस था वो नॉर्मल मेल करता था, बट ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वे में मेल कर सकते हो, जैसे जीमेल वगैरह। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, सामने वाले का ईमेल एड्रेस डालकर। ठीक है, तो एक्सचेंज मेल किया जाता है पीपल, जो भी पब्लिक है उसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करके। तो ये सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, जिसके वजह से जिसके अंदर अलग तरीके का फीचर्स भी स्टोर भी किया जा सकता है, या फॉरवर्ड वगैरह भी किया जा सकता है, रिप्लाई भी दिया जा सकता है। तो मेल ये कंसेप्ट जो है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स वगैरह एक्सेप्ट किए जाते हैं, जैसे फॉरवर्ड, डिलीवर, स्टोर, मैसेज, ये सब पता चल जाता है। ये वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर तक कनेक्टेड है, जो कि ऑनलाइन सर्विसेज ही दे सकता है, जब भी ये कनेक्ट होगा तब भी, अदरवाइज नहीं। और ये मेल सर्वर जो है, ये किसके द्वारा जाता है? मेल सर्वर के द्वारा, या मेल इंटरफेस के द्वारा जाता है, सेंडर से लेकर रिसीवर तक। तो आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इस बात को याद रखना, यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन का चैप्टर था वो भी हमारा समाप्त होता है। कोई भी डाउट अगर आपको है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।